अमेरिका का आइसलैंड में इंटरेस्ट और आइलैंड पे उसका पॉसिबल कंट्रोल कई इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स से जुड़ा है। आइसलैंड नॉर्थ अटलांटिक में जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है, जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ये लोकेशन समुद्री रास्तों की निगरानी और कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है और अटलांटिक और आर्कटिक ओशन में मिलिट्री ऑपरेशंस और ट्रेड को इन्फ्लुएंस करने में मदद करता है। ग्लोबल पावर बैलेंस के कॉन्टेक्स्ट में आइसलैंड पे कंट्रोल से अमेरिका को आर्कटिक और अटलांटिक रीजन्स में अपनी पावर को बढ़ाने का मौका मिलता है। आइसलैंड का जियोग्राफिकल लोकेशन इसे मिलिट्री पर्पसेस के लिए बहुत वैल्यूएबल बनाता है। ये आइलैंड आर्कटिक ओशन के करीब है, जो रशिया के साथ बढ़ती टेंशन और आर्कटिक आइस के पिघलने की वजह से एक स्ट्रैटेजिक एरिया बन गया है, जिससे नए शिपिंग रूट्स और नेचुरल रिसोर्सेज तक एक्सेस पॉसिबल हो सकता है। अमेरिका आइसलैंड को एक बेस की तरह यूज कर सकता है, ताकि वो इस एरिया में रशिया की एक्टिविटीज, खास तौर पर नेवल और एयर ऑपरेशंस के बारे में मॉनिटर कर सके। शीत युद्ध के दौरान आइसलैंड की क्लोजनेस ने इसे नेटो फोर्सेस के लिए एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस बना दिया था, खासतौर पर नॉर्थ अटलांटिक में सोवियत सबमरीन्स की निगरानी के लिए। अमेरिका ने उस टाइम में केफ्लाविक में एक मिलिट्री बेस बनाया था, और हालांकि ये बेस 2006 में बंद कर दिया गया था, इसका लोकेशन डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिए अभी भी वैल्यूएबल है। आइसलैंड में मौजूदगी अमेरिका को रशिया या किसी और एनिमी के खिलाफ क्विकली मिलिट्री एक्शन लेने का चांस दे सकती है। आर्कटिक एरिया अब ज्यादा अटेंशन पा रहा है क्योंकि बर्फ पिघल रही है और यहाँ ऑयल, गैस और मिनरल्स जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के रिजर्व्स हैं। अमेरिका आइसलैंड को अपने कंट्रोल में लाकर आर्कटिक के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स तक बेटर एक्सेस पा सकता है। आइसलैंड का लोकेशन अमेरिका को इस एरिया में इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स की निगरानी और उन्हें सिक्योर करने में मदद करता है। आइसलैंड की यूनिक जियोग्राफिकल फीचर्स, इंक्लूडिंग इसकी वॉल्केनिक और जियोथर्मल एक्टिविटीज, इसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक सेंटर बनाती है। अमेरिका आइसलैंड पे कंट्रोल पाकर एनवायरमेंटल रिसर्च और एनर्जी के ऑल्टरनेट सोर्सेज, खासकर जियोथर्मल एनर्जी के फील्ड में प्रोग्रेस कर सकता है, जिसमें आइसलैंड दुनिया भर में फेमस है। आइसलैंड का कंट्रोल अमेरिका को क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर्स से रिलेटेड रिसर्च में भी एडवांटेज दे सकता है, क्योंकि ये आइलैंड अलग अलग वेदर जोन्स के पास है। भू राजनीतिक प्रभाव, आइसलैंड पे कंट्रोल अमेरिका को यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक में एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल पोजीशन देता है। नेटो अलायंस के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका आइसलैंड पे डायरेक्ट कंट्रोल पाकर अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इससे अमेरिका की यूरोपियन सिक्योरिटी और रीजन में अपने इंटरेस्ट्स को स्टेबल करने की एबिलिटी बढ़ाती है। आर्थिक और व्यापारिक रास्ते, आइसलैंड का लोकेशन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स के रूप में काम करता है, जो अमेरिका को इन इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स पे अपने इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने की परमिशन देता है। अमेरिका आइसलैंड तक एक्सेस के जरिए ग्लोबल ट्रेड और शिपिंग सिक्योरिटी के अपने इंटरेस्ट को बेटर बना सकता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और नेटो ने आइसलैंड को एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट माना था, क्योंकि यह सोवियत यूनियन के करीब था। हालांकि आइसलैंड आज एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, अमेरिका ने इस एरिया में अपने मिलिट्री इंटरेस्ट्स के तहत अग्रीमेंट्स के थ्रू प्रेजेंस मेंटेन की है, इवन केफ्लाविक बेस बंद होने के बाद भी। आइलैंड की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस अभी भी अमेरिका की डिफेंस स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस करती है। निष्कर्ष, अमेरिका आइसलैंड पे कंट्रोल पाने की इच्छा मेनली इसकी मिलिटरी इंपॉर्टेंस के लिए है, खासकर नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक में डिफेंस कैपेबिलिटीज के रिलेटेड। आइसलैंड का जियोग्राफिकल लोकेशन इसे ग्लोबल शिपिंग रूट्स की निगरानी, मिलिटरी पावर दिखाने, आर्कटिक में रिसोर्सेज तक एक्सेस
और यूरोपियन और ग्लोबल सिक्योरिटी पे इन्फ्लुएंस के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बनाता है। हालांकि आइसलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इसे अमेरिका के लिए इंटरेस्टिंग बनाती है।